मैं हूँ तुम्हारा सखा, तुम्हारा मार्गदर्शक। स्वागत है तुम्हारा ज्ञान टॉक्स में। हर श्लोक में है तुम्हारी जीवन यात्रा के लिए मेरा संदेश। इस ज्ञान को औरों तक पहुँचाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बांटना न भूलो। सुनो, समझो और अंतरात्मा से ग्रहण करो। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत, नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन। उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदय विदीर्ण कर दिए। उस क्षण को अपनी चेतना में पुनः जीवित करो। कुरुक्षेत्र की भूमि कांप रही है। कुछ क्षण पहले कौरवों की सेना ने एक उन्मादी, एक अव्यवस्थित कोलाहल किया था। वह एक ऐसा शोर था जो अपनी संख्या की अधिकता और अपने अहंकार के खोखलेपन से जन्मा था। वह अपने भीतर के भय को दबाने का एक असफल प्रयास था। और फिर उसके उत्तर में धर्म के पक्ष से एक दिव्य संगीत उठा। मेरे 5 जने की ज्ञान ध्वनि, अर्जुन के देवदत्त की श्रद्धा ध्वनि, भीम के पौंड्र की पराक्रम ध्वनि, और फिर एक एक करके युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और उनके सभी महारथियों के शंखों की संगठित, सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण ध्वनि। वह ध्वनि नहीं, एक दिव्य उद्घोष था, एक घोष। और उस दिव्य उद्घोष का प्रभाव क्या हुआ? संजय कहते हैं, सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत। उस एक संगठित ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, चीर दिया, फाड़ दिया। यह केवल एक काव्यात्मक अतिशयोक्ति नहीं है मेरे प्रिय सखा। यह एक गहन मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन है। ध्वनि तो दोनों ओर से हुई थी। जब कौरवों ने कोलाहल किया तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। वे शांत रहे, स्थिर रहे। फिर ऐसा क्या था पांडवों की ध्वनि में कि उसने कौरवों के हृदयों को छलनी कर दिया? इसका उत्तर छिपा है हृदय की प्रकृति में। हृदय केवल मांस का एक टुकड़ा नहीं है जो रक्त का संचार करता है। यह तुम्हारी अंतरात्मा का, तुम्हारी चेतना का आसन है। यह सत्य और असत्य के बीच का सेतु है। जब हृदय में सत्य और धर्म का वास होता है तो वह किसी भी बाहरी कोलाहल से विचलित नहीं होता। वह एक पर्वत की तरह अडिग रहता है। पांडवों का हृदय ऐसा ही था। उनका उद्देश्य पवित्र था, उनका पक्ष धर्म का था, इसलिए वे निर्भय थे। लेकिन जब हृदय में अधर्म, कपट, अन्याय और अपराध बोध का निवास होता है तो वह एक कांच के महल की तरह हो जाता है। बाहर से बहुत सुंदर और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से अत्यंत नाजुक। कौरवों का हृदय ऐसा ही था। उनका आत्मविश्वास उनकी सेना की संख्या पर, उनके महारथियों की शक्ति पर, उनके धन और संसाधनों पर टिका था। यह एक उधार का, एक कृत्रिम आत्मविश्वास था। लेकिन उनके हृदय के गहरे से गहरे कोने में उनकी अंतरात्मा जानती थी कि वे गलत हैं। वे जानते थे कि उन्होंने अन्याय किया है, उन्होंने कपट किया है, उन्होंने धर्म का अपमान किया है। यह दबा हुआ अपराध बोध उनके हृदय की नींव को खोखला कर चुका था। पांडवों के शंखों से निकली ध्वनि केवल एक भौतिक ध्वनि नहीं थी। वह धर्म की ध्वनि थी, वह सत्य की ध्वनि थी, वह न्याय की ध्वनि थी। जब सत्य की यह शक्तिशाली और सामंजस्यपूर्ण ध्वनि उस खोखले, अपराध बोध से भरे हुए हृदय से टकराई तो उसने उस कांच के महल को चकनाचूर कर दिया। यह ध्वनि एक हथौड़े की तरह थी जिसने उनके कृत्रिम आत्मविश्वास के कवच को तोड़ दिया। इसने उनके भीतर दबे हुए भय को, उनकी असुरक्षा को, उनके अपराध बोध को सतह पर ला दिया। उनके हृदय का विदीर्ण होना शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक था। यह उस क्षण का आतंक था जब एक पापी पहली बार अपनी आत्मा के आईने में अपना असली चेहरा देख लेता है। उस ध्वनि ने कहा, तुम्हारा अंत निकट है, क्योंकि तुम अधर्म के साथ खड़े हो। और उनकी आत्मा ने इस सत्य को पहचान लिया, इसीलिए उनके हृदय फट गए। यह ध्वनि केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रही। नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनाद्यन।
उस भयंकर ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी दोनों को गुंजायमान कर दिया। इसका अर्थ है कि जब धर्म अपनी पूरी शक्ति से प्रकट होता है तो उसका प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि पूरी प्रकृति पर, पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है। आकाश के देवता और पृथ्वी के जीव सब उस धर्म ध्वनि के साक्षी बने। यह इस बात की घोषणा थी कि यह युद्ध केवल मनुष्यों के बीच का नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय घटना है जिसमें सृष्टि की हर शक्ति धर्म के पक्ष में अपनी सहमति दे रही है। अब इस प्राचीन सत्य को अपने आधुनिक जीवन के कुरुक्षेत्र में घटित होते हुए देखो। यहाँ भी सत्य की एक शांत ध्वनि अधर्म के बड़े से बड़े साम्राज्य को, बड़े से बड़े कोलाहल को शांत कर सकती है और पापी के हृदय को विदीर्ण कर सकती है। एक कहानी के माध्यम से इस सत्य के दर्शन करो। अजय सिंह एक बहुत बड़ा उद्योगपति है। उसका साम्राज्य कपट, भ्रष्टाचार और शोषण की नींव पर खड़ा है। वह गरीबों की जमीनें हड़पता है, पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करता है और अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को अपने धन और बाहुबल से कुचल देता है। उसके चारों ओर वकीलों, भ्रष्ट अधिकारियों और चापलूस सलाहकारों की एक कौरव सेना है जो दिन रात उसके नाम का कोलाहल करते हैं, उसकी सफलता के गीत गाते हैं। अजय सिंह स्वयं को अजय मानता है। वह एक अभेद्य किले में रहता है और उसे लगता है कि कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उसका हृदय, वह अपराध बोध से भरा है। उसे रात में नींद नहीं आती। उसे हमेशा यह डर सताता रहता है कि कहीं उसका पाप उजागर न हो जाए। वह अपने इस भय को महंगी पार्टियों, नशों और अहंकार के प्रदर्शन के शोर में डुबोने की कोशिश करता है। दूसरी ओर उसी के द्वारा सताए गए गांव वालों के बीच एक युवा लड़की है, माया। उसके पिता की जमीन भी अजय सिंह ने हड़प ली थी और इसी सदमे में उनकी मृत्यु हो गई। माया के पास न तो धन है न शक्ति। उसके पास केवल एक ही चीज है, सत्य। वह पांडव सेना है। माया लड़ने का फैसला करती है। वह शोर का जवाब शोर से नहीं देती। वह धरना प्रदर्शन या हिंसा का मार्ग नहीं अपनाती। वह चुपचाप सालों तक अजय सिंह के हर एक अपराध का दस्तावेजीकरण करती है। वह हर सबूत इकट्ठा करती है, हर पीड़ित व्यक्ति से मिलती है। वह एक वकील बनती है ताकि वह कानून की भाषा में लड़ सके। उसका यह मौन, उद्देश्यपूर्ण प्रयास ही उसका शंखनाद है, जिसकी तैयारी दुनिया की नजरों से दूर हो रही है। कई वर्षों की इस मौन साधना के बाद माया अपना पहला दिव्य शंख बजाती है। वह अजय सिंह के खिलाफ अदालत में एक जनहित याचिका दायर करती है। यह याचिका एक साधारण कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह तथ्यों, सबूतों और अकाट्य तर्कों का एक ऐसा दिव्य उद्घोष है जिसमें कोई कमी नहीं है। जैसे ही यह खबर मीडिया में आती है, अजय सिंह के साम्राज्य में भूचाल आ जाता है। यह पहली बार है कि किसी ने उसके कोलाहल का उत्तर इतने शांत, इतने व्यवस्थित और इतने शक्तिशाली तरीके से दिया है। अजय सिंह और उसके सलाहकार पहले तो हंसते हैं, लेकिन जब वे उस याचिका को पढ़ते हैं तो उनके हृदय विदीर्ण होने लगते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत। उस याचिका की कानूनी और नैतिक ध्वनि उनके हृदयों को चीर देती है। क्यों? क्योंकि वह याचिका उनकी अंतरात्मा का आईना है। वह उनके हर उस पाप को उजागर कर रही है जिसे वे दुनिया से और खुद से छिपाते आए थे। उनका कृत्रिम आत्मविश्वास का किला ढहने लगता है। उनके निवेशक घबराने लगते हैं, उनके भ्रष्ट अधिकारी उनसे दूरी बनाने लगते हैं। उनकी अपनी कौरव सेना में भगड़ मच जाती है। हर कोई खुद को बचाने की सोचने लगता है। अजय सिंह रात में अकेले अपने कमरे में बैठा है। उसे दिल का दौरा पड़ने जैसा महसूस हो रहा है। उसका हृदय सचमुच फट रहा है, अपराध बोध और भय के कारण।
माया की याचिका की ध्वनि, जो सत्य की ध्वनि थी, उसके कानों में नहीं बल्कि सीधे उसकी आत्मा में गूंज रही है। वह कह रही है, तुम्हारा अधर्म उजागर हो गया है, तुम्हारा अंत निकट है, और उसका हृदय इस सत्य को स्वीकार कर रहा है। अंततः कानून अपना काम करता है और अजय सिंह का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। मेरे प्रिय सखा, माया की तरह तुम्हारे सत्य की एक शांत और सुविचारित ध्वनि में इतनी शक्ति है कि वह अन्याय के बड़े से बड़े कोलाहल को शांत कर सकती है। जब तुम सत्य के मार्ग पर होते हो तो तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा कर्म, तुम्हारी प्रामाणिकता, तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा सबसे बड़ा शंखनाद बन जाता है। और जब यह ध्वनि निकलती है तो वह उन लोगों के हृदयों को अवश्य विदीर्ण करती है जो अधर्म के मार्ग पर हैं, क्योंकि यह उन्हें उनके अपने ही पापों का दर्शन कराती है। डरो मत, यदि तुम सत्य के साथ हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ध्वनि में अपनी ध्वनि मिलाएगा। अब अपनी चेतना की गहराइयों में उतरो और इस श्लोक के गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ को समझो, क्योंकि असली कुरुक्षेत्र तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे भीतर जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, वे तुम्हारी नकारात्मक वृत्तियां हैं, तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारे व्यसन हैं। अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, वासना, ये सब तुम्हारे भीतर के कौरव हैं। ये बहुत शोर मचाते हैं, ये तुम्हें लगातार बताते रहते हैं, तुम सही हो, तुम्हारी इच्छा पूरी होनी चाहिए, यह तुम्हारा अपमान है, बदला लो। ये तुम्हें बाहरी दुनिया में उलझाए रखते हैं और तुम्हें एक झूठा आत्मविश्वास देते हैं कि तुम ही अपने जीवन के नियंता हो, और तुम्हारे भीतर ही पांडव भी हैं। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी शांति की इच्छा, तुम्हारी आत्मा की पुकार, यह तुम्हारी छोटी लेकिन शक्तिशाली पांडव सेना है। जब तुम एक साधक के रूप में अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हो तो तुम इन दोनों सेनाओं के बीच खड़े होते हो। तुम ध्यान करने बैठते हो या कोई शास्त्र पढ़ते हो या किसी संत का सत्संग सुनते हो। यह सत्संग, यह ध्यान, यह स्वाध्याय ही तुम्हारा दिव्य शंखनाद है। यह तुम्हारी आत्मा की, तुम्हारे विवेक की, तुम्हारे धर्म की संगठित ध्वनि है। जब यह ध्वनि तुम्हारे भीतर गूंजती है तो क्या होता है? सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत। यह ध्वनि तुम्हारे भीतर बैठे कौरवों के, तुम्हारी नकारात्मक प्रवृत्तियों के हृदय को विदीर्ण कर देती है। उस क्रोध का हृदय विदीर्ण हो जाता है जो अब तक स्वयं को सही ठहराता आया था। उसे अचानक अपनी व्यर्थता और विनाशकारी प्रकृति का बोध होता है। उस लोभ का हृदय फट जाता है जिसे अचानक यह एहसास होता है कि वह जिन चीजों के पीछे भाग रहा है वे सब नश्वर हैं। उस अहंकार का हृदय चूर चूर हो जाता है जिसे अचानक ब्रह्मांड की विराटता के सामने अपनी तुच्छता का अनुभव होता है। यह एक पीड़ादायक प्रक्रिया हो सकती है। जब तुम्हारी कोई गहरी आदत या मान्यता टूटती है तो दर्द होता है। जब तुम्हारा अहंकार घायल होता है तो पीड़ा होती है। कई साधक इसी पीड़ा से डरकर अपनी यात्रा छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान और साधना से उनकी अशांति बढ़ रही है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि यह अशांति नई नहीं है, यह तो पहले से ही उनके भीतर दबी हुई थी। धर्म की ध्वनि ने तो केवल उस फोड़े को फोड़ा है ताकि भीतर का सारा मवाद बाहर निकल सके। हृदय का यह विदीर्ण होना विनाश नहीं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत का संकेत है। यह ध्वनि केवल तुम्हारे मन तक ही सीमित नहीं रहती। नभश्च पृथ्वी चैव। यह तुम्हारे नभ यानी तुम्हारी सूक्ष्म चेतना, आकाश तत्व और तुम्हारी पृथ्वी यानी तुम्हारी स्थूल शारीरिक चेतना पृथ्वी तत्व को भी गुंजायमान कर देती है। जब तुम गहरे ध्यान में उतरते हो तो तुम अपनी चेतना को फैलता हुआ महसूस करते हो। तुम अपने शरीर के हर अणु में एक स्पंदन, एक ऊर्जा का अनुभव करते हो।
यह तुम्हारे भीतर के आकाश और पृथ्वी का उस दिव्य नाद से अनुनादित होना है। तुम्हारी साधना की ध्वनि, तुम्हारे के जप की ध्वनि, तुम्हारे गुरु मंत्र की ध्वनि जब तीव्रता और श्रद्धा से की जाती है तो वह तुम्हारे भीतर के हर कौरव के हृदय को विदीर्ण कर देती है। वह तुम्हारे हर नकारात्मक संस्कार को जड़ से उखाड़ फेंकती है। वह तुम्हारे अहंकार के किले को ध्वस्त कर देती है। प्रारंभ में यह विध्वंस जैसा लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक नए दिव्य जीवन के निर्माण के लिए भूमि को साफ करना है। इसलिए जब साधना में मन में उथल पुथल हो, जब पुराने संस्कार और आदतें जोर जोर से चिल्लाएं, तो घबराना मत। समझना कि धर्म का शंखनाद अपना काम कर रहा है। वह तुम्हारे भीतर के कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर रहा है। तुम बस शांत रहकर धैर्यपूर्वक अपनी साधना में लगे रहो। इस विध्वंस के बाद ही सृजन होगा। इस मृत्यु के बाद ही अमृत का जन्म होगा। सत्य की ध्वनि कानों के लिए कठोर हो सकती है, लेकिन वह आत्मा के लिए अमृत है और अधर्म के लिए मृत्यु। यदि मेरा संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श करे तो इसे औरों के साथ बांटो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर जीव को मेरी आवश्यकता है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।